Hello everyone. Today we will discuss communication channels और ट्रांसमिशन मीडिया। आज हम संचार चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चैनल एक ऐसा मार्ग होता है जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन को प्रवाहित किया जाता है, सूचना को फ्लो किया जाता है। ये मार्ग वायर के द्वारा या वायरलेस भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन चैनल्स आज अवेलेबल हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल मेन्स हैं। इन चैनल्स का यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के बीच में डेटा के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन चैनल हमारे निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे ट्विस्टेड मीन्स होता है ऐंठा हुआ, या पेयर मतलब जोड़े में। तो इस टाइप की केबल में दो वायर फ्रीली इंसुलेटेड होते हैं, उन पे लेयर चढ़ी होती है और एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, ऐंठे हुए होते हैं। इस प्रकार की केबल में दो तार फ्रीली इंसुलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं। ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक या दो ट्विस्टेड कॉपर वायर के युगल का प्रयोग करते हैं। एक वायर जहां सिग्नल को ले जाता है, वही जो सेकंड वायर होता है वो सिग्नल को ग्राउंड करता है। पुरानी टेलीफोन लाइन में इनका यूज़ किया जाता था। इस टाइप की जो केबल्स होती हैं काफ़ी सस्ती होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के द्वारा डेटा 9600 बिट पर सेकंड की स्पीड से सेंड किया जा सकता है। ये केबल इंस्टॉल करने में आसान होती है, फिर भी इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत आसानी से जो आउटर मैग्नेटिक एरिया होता है उससे अफेक्टेड होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से हमें काफ़ी लाभ होते हैं। ये केबल काफ़ी सस्ती होती है, इसको इंस्टॉल करने में आसानी होती है। इसमें डेटा फ्लो की जो स्पीड होती है वो 4 मेगाबाइट पर सेकंड होती है। अप्रोक्स 1000 इक्विपमेंट को इनकी हेल्प से इजी वे में आसानी से जोड़ा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र से जल्दी प्रभावित होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये ट्विस्टेड पेयर केबल का डायग्राम है। इसमें एक केबल दूसरे केबल से ट्विस्टेड है और इसमें दो जो वायर हैं फ्रीली इंसुलेटेड हैं। यहाँ पे ये इनका आउटर इंसुलेटर है, जो इसको बाहरी परत चढ़ी हुई है इस पर। और यहाँ देख रहे हैं, ये इंसुलेटर को हटाने पर जो निकलेगा वो आपका सॉलिड कॉपर कंडक्टर निकलता है, जिसमें एक वायर सिग्नल को ले जाता है और दूसरा वायर जो सिग्नल होते हैं उनको ग्राउंड करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को एक्सिल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह ही को एक्सिल केबल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का एक वायर युक्त मीडियम है। को एक्सियल केबल ट्विस्टेड के मुकाबले हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को भेजने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें दो वायर के बजाय एक स्पेशल टाइप का वायर स्ट्रक्चर होता है, जिसके सेंटर में एक कॉपर वायर लगा होता है, जिसे PVC
इंसुलेटेड किया जाता है एवं इस इंसुलेशन के ऊपर भी तार की एक जालीनुमा शील्ड होती है और लास्ट में एक वायर शील्ड भी प्लास्टिक से इंसुलेटेड की जाती है। शील्ड मैग्नेटिक या रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर देती है। जनरली डेटा सेंट्रल कॉपर के जो वायर द्वारा फ्लो किया जाता है। कोएक्सियल केबल सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली कम्युनिकेशन चैनल है। ये ट्विस्टेड पेपर की कंपैरिजन में करें तो थोड़ा कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है। मैग्नेटिक क्षेत्र से बहुत कम प्रभावित होने के कारण इसका जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा सेंड किया जा सकता है। इससे इस केबल की जो बैंडविड्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये डिजिटल सिग्नल्स को 10 MB/s की स्पीड से प्रभावित कर सकता है। ये केबल हाई बैंडविड्थ वाली केबल होती है। ये केबल एनालॉग एंड डिजिटल दोनों टाइप के सिग्नल को एक्सेस करती है। इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट 10 MB/s होता है। ये केबल नेटवर्क पर फ्लेक्सिबल और काम करने में आसान होती है। ये केबल फाइबर ऑप्टिक से कम और ट्विस्टेड पेयर से अधिक शक्तिशाली व कीमती होती है। जैसा कि हम इसको डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो कोएक्सियल वायर दे रखा है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें 2 तार की बजाय केवल एक ही स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसके आप सेंटर में देख रहे हैं एक कॉपर वायर लगा हुआ है और इसको भी PVC इंसुलेटेड किया गया है। इस इंसुलेशन के ऊपर भी तार का एक आप जो जाली टाइप की देख रहे हैं, कॉपर रिबन जो लिखा है, ये जालीनुमा शील्ड है। और लास्ट में ये वायर शील्ड भी प्लास्टिक से इंसुलेटेड की जाती है। इंसुलेटेड करने का कारण यही है कि ये जो मैग्नेटिक शील्ड है, ये शील्ड जो मैग्नेटिक या रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कम कर देती है और जो मेन डाटा होता है वो सेंट्रल कॉपर के जो वायर से इसको फ्लो किया जाता है और ये सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाला कोएक्सियल केबल है। बट अगर ट्विस्टेड से हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है और मैग्नेटिक क्षेत्र से बहुत कम प्रभावित होने के कारण इससे हम और ज़्यादा डाटा सेंड कर सकते हैं। इसकी बैंडविड्थ बहुत अधिक होती है। ये डिजिटल सिग्नल को 10 MB/s की स्पीड से फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल ने ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल का उपयोग कम कर दिया है। फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन की मॉडर्न टेक्निक है। फाइबर ऑप्टिक केबल इलेक्ट्रिक सिग्नल की जगह प्रकाश सिग्नल ट्रांसमिट करती है। इस केबल में कांच के कई हजार पतले धागे लगे होते हैं जिनमें से प्रकाश गतिमान होता है। प्रत्येक कांच का रेशा रूपी धागा बहुत बारीक होता है और प्रत्येक धागा जो है एक फाइबर कहलाता है। इन फाइबर पर डाटा प्रकाश की किरणों के रूप में गति करता है। प्रकाश पुंज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस केबल का प्रयोग किया जाता है। चूँकि लाइट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए ये ज़्यादा बैंडविड्थ की सूचना को रख सकता है और इसके द्वारा हाई डेटा रेट अचीव किया जा सकता है। इसकी रिलायबिलिटी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है। हर फाइबर के पास कांच का एक इंटरनल कोड होता है जो लाइट को कंडक्ट करता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल सिंगल मोड और मल्टी मोड
किसी भी टाइप का हो सकता है। ये जो केबल होता है काफ़ी महंगा होता है, लेकिन इसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत अधिक होती है। इसलिए जहाँ पे हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक अगर कोई व्यवधान है तो इसका केबल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इस केबल का जो वज़न होता है कम होता है, मीन्स ये लाइट वेट में होता है, इससे काफ़ी प्रॉफिट है। केबल का ट्रांसमिशन इसमें 100 MB/सेकंड होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल की बैंडविड्थ बहुत अधिक होती है, इसलिए डेटा फ्लो स्पीड से होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल ऑडियो वीडियो दोनों को ही सपोर्ट करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत पतली होती है, वेट में हल्की होती है, ये आसानी से इंस्टॉल हो जाती है और काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इस केबल पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम होता है। अब हम कंपैरिजन के रूप में कह सकते हैं कि जो कोएक्सियल केबल है या ट्विस्टेड केबल है, फाइबर केबल है, तो कोएक्सियल केबल में ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल का प्रयोग होता है। ट्विस्टेड केबल में ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रयोग होता है। फाइबर की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल रूप का प्रयोग होता है। बैंडविड्थ की बात करें तो कोएक्सियल में बैंडविड्थ जो होती है 350 mH/2 तक होती है। जो ट्विस्टेड होता है उसकी बैंडविड्थ थोड़ी कम होती है। फाइबर की बात करें तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत तेज़, इसकी 2H/2GH/2 तक होती है। अगर इसमें कोएक्सियल की बात करें तो ये 500 MB/सेकंड के डेटा रेट को सपोर्ट करता है। ट्विस्टेड जो होता है वो 4 MB/सेकंड के डेटा रेट को सपोर्ट करता है। फाइबर 2 GB/सेकंड जो बहुत ज़्यादा डेटा है उसको सपोर्ट करता है। कोएक्सियल काफ़ी कॉस्टली होती है, ट्विस्टेड चीप होती है और जो फाइबर है और ज़्यादा महंगी होती है। कोएक्सियल सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करती है, ट्विस्टेड ये भी सभी रेडियो फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करती है। फाइबर जो होता है इसमें जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 902 mH/2 से 928 mH/2 तक होती है। रिपीटर स्पेसिंग कोएक्सियल में 1 to 10 किलोमीटर है। ट्विस्टेड में जो रिपीटर स्पेसिंग है 2 to 10 किलोमीटर है। और फाइबर की बात करें तो इसमें जो रिपीटर स्पेसिंग होती है वो 10 to 100 किलोमीटर होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।